नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ द्वारा आयोजित 11वें एग्रोकेमिकल्स कॉन्क्लेव को सोलन से वर्चुअल संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खेती में फर्टिलाइजर और कीटनाशकों के प्रयोग को कम करने के लिए निजी क्षेत्र को भी सरकार के साथ जुड़ना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान है और देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए मुनाफा बहुत जरूरी है। उत्पादन में वृद्धि भी बहुत आवश्यक है। देश में दलहन और तिलहन की दृष्टि से अच्छा काम चल रहा है। यह भी जरूरी है कि कृषि के क्षेत्र में मुनाफा बढ़े तथा फसलोपरांत किसानों को होने वाला नुकसान न्यूनतम हो, जिसके लिए कदम उठाने की जरूरत है और इस संबंध में केंद्र सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। साथ ही सरकार चाहती है कि किसान तकनीक का उपयोग कर महंगी फसलों पर जोर दे सके, फसलों के उत्पादन में एकरूपता आ सके और उनके उत्पादन में गुणवत्ता आ सके। साथ ही इस पर भी काम किया जा रहा है। इस समय खरीफ की फसलों की बुआई का सीजन शुरू हो गया है। खरीफ सीजन में उगाई जाने वाली फसलों में धान एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है। कई राज्यों में तो धान की खेती प्रमुखता से की जाती है। धान के खेत में यदि अजोला की भी खेती की जाए तो किसानों को काफी लाभ हो सकता है। धान के लिए अजोला किसी वरदान से कम नहीं है। अजोला में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन होता है, जो कि भूमि की उर्वरता को बढ़ाने में मददगार है। ये धान में रासायनिक खाद की कमी को पूरा करता है, जिससे धान की खेती में रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे लागत में कमी आती है। इसके अलावा अजोला दुधारू पशुओं के लिए एक अच्छा चारा है और इसे खाने से पशुओं का दूध बढ़ता है। फिक्की द्वारा रसायन और पेट्रो रसायन विभाग और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार के सहयोग से आयोजित 11वें एग्रोकेमिकल्स कॉन्फ्रेंस 2022 पॉलिसी लैंडस्केप फॉर अ फ्लोरिशिंग एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज को संबोधित करते हुए हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा में हमने नवाचार किए हैं और प्रत्येक घर की पहचान कर रहे हैं, ताकि किसानों को उनके कौशल के आधार पर उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करने में मदद मिल सके। खेती में रसायन और उर्वरक के अति प्रयोग पर जोर देते हुए दलाल ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में रसायनों और उर्वरक का औसत उपयोग देश के बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत अधिक है। किसान जरूरत से ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने उद्योग जगत से किसानों की खेती में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक की सही मात्रा के बारे में प्रशिक्षित करने और शिक्षित करने के लिए आगे आने का आग्रह किया है। अभी मैं ऐसा मानता हूँ कि देश भर में बड़ी संख्या में, जैसा आरजे अग्रवाल साहब कह रहे थे, कि छोटे किसान तक बहुत सारी चीज़ें नहीं पहुँचती और इसलिए जो उसकी फसल का नुकसान होता है उससे वो पीड़ित भी होता है, फसल को बचा भी नहीं पाता है। इस मामले में सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से प्रयत्न करती है। आत्मा योजना के माध्यम से जगह जगह पाठशालाओं का आयोजन किया जाता है, उसके कारण अवेयरनेस बढ़ भी रही है। कृषि विज्ञान केंद्र भी इस दिशा में काम कर ही रहे हैं। लेकिन यह सही है कि निजी क्षेत्र के लोग भी सरकार के साथ जुड़ जाएं और मुझे लगता है पेस्टिसाइड एसोसिएशन इस मामले में कुछ होमवर्क करके दे कि कैसे निजी क्षेत्र के लोगों का सहकार सरकार के साथ हो सकता है, जिससे वो पेस्टिसाइड की दृष्टि से जागरूक भी हों और जिस बड़े क्षेत्र में भी पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं हो रहा है, किसान को उसका नुकसान हो रहा है, तो ये उपयोग भी बढ़े। इस दृष्टि से कोई सामूहिक प्रयत्न हो सकता है तो मैं समझता हूँ करने की ज़रूरत है और आज इसकी आवश्यकता भी है। वैसे पेस्टिसाइड इंडस्ट्री ने काफ़ी काम किया है और मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमारे यहाँ पेस्टिसाइड का अंधाधुंध उपयोग नहीं है, लेकिन जो विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए तो कम से कम वो तो सबको मालूम होना ही चाहिए। और जो लोग उपयोग ही नहीं कर रहे हैं वो अगर उपयोग करेंगे तो उसका भी फायदा होगा। किसान के रूप में उपस्थित कृषि मंत्री के बजाय जो किसान सोचता है उसको बोलना मैं ज़्यादा पसंद करूँगा। तो मैं बचपन में तो छोटा था, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो ऑर्गेनाइजेशन था नहीं। खेती बाड़ी बिल्कुल जो कोई मशीन नहीं होती थी, गाय भैंस या बैलों के द्वारा खेती होती थी और हमारे यहाँ पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का कोई उपयोग होता ही नहीं था। लेकिन उस वक्त जो देश की ज़रूरतें थी अनाज की पूरी नहीं होती थी।
संकट आया, धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी आई, मैकेनाइजेशन हुआ, नए बीज आए, फर्टिलाइजर का उपयोग शुरू हुआ, पेस्टिसाइड का हुआ, और खासकर जो हमारा जो उत्तरी हरियाणा है, पंजाब और हरियाणा, पंजाब, यूपी वगैरह, यहाँ के किसान ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है और समृद्धि भी आई है। खासकर हरियाणा के अंदर मैं समझता हूँ कि जो हमारा किसानों का प्रदेश है और काफ़ी लोगों ने तरक्की की है, कृषि के अंदर भी की है। केमिकल का और फर्टिलाइजर का जो मैं आजकल देखता हूँ, देश का जो बहुत सारे जो विशेषज्ञ बोल रहे थे कि हमारे यहाँ देश में परसेंटेज वाइज एग्रोकेमिकल्स का उपयोग कम है। ओवरऑल देश की एवरेज कम हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ पंजाब और हरियाणा में इसका बाकी देश से बहुत ज़्यादा है, कई गुना है। और गांव में या छोटे कस्बों में देखता हूँ कि छोटी छोटी दुकानों के अंदर बहुत सारा जो लोग फार्मर्स अपना पैसा इसी चीज़ पर खर्च करते रहते हैं। शिक्षित है नहीं, उनको जानकारी नहीं है, और जितना उनको उपयोग में लाना चाहिए केमिकल्स, उससे ज़्यादा वो खर्च करते हैं। एक हमारे यहाँ समस्या क्या है कि लैंड ओनर फार्मर अलग हैं और ठेका प्रथा वाला किसान अलग है। ठेका प्रथा वाला किसान 1 साल के लिए ठेके पर अपने खेत को लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के लिए लेता है। उसका होल्जर, उसका टाइम, उसका व्यापार 1 साल का है, वो वही देखता है कि उसको 1 साल में वो अपना पैसा पूरा करना है। और उस वक्त वो जितनी खाद डालनी चाहिए उससे 20-30-40% ज़्यादा खाद डालता है। जो केमिकल डालना चाहिए वो 1 की बजाय 2 पुड़िया डाल देता है। तो ज़रूरत में हमारे जो धानुका ग्रुप हैं या और लोग हैं, पहले भी मैं चंडीगढ़ में एक बार के इस कॉन्फ्रेंस में गया था, मैंने यही प्रार्थना की थी कि आप हमारे किसानों को शिक्षित करिए और आपकी जो चेंज है, डीलर्स हैं, सब डीलर्स हैं, उनको कहिए कि वो किसान को सही मात्रा में बताएं। मंडी की इदरंग वैली के जंगली गेंदे की फूल से निकलने वाले टैगेट तेल से अब ब्रिटिश महिलाएं संवारेंगी। आईआईटी मंडी, जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर, नाबार्ड और इनवेलिंग वुमेन ऑफ कॉमनवेल्थ सोसाइटी की संयुक्त इंडस्ट्री बायोटेक प्रोडक्ट नामक प्रोजेक्ट के तहत स्थानीय किसान उत्पादन कंपनी को यूके की खश कॉस्मेटिक्स कंपनी ने 500 लीटर तेल का ऑर्डर दिया है। इस तेल से परफ्यूम, फेस पैक, फाउंडेशन पाउडर और लिप्स ग्लॉस आदि तैयार किए जाते हैं और यूके की मार्केट में उतारे जाते हैं। कंपनी ने पूरे भारत के उत्पादकों से टैगेट तेल के सैंपल मंगवाए थे, जिसके लिए टेंडर आमंत्रित किया गया था और करीब 200 से अधिक सैंपल में इदरंग वैली के जंगली गेंदे से निकले टैगेट के तेल का सबसे उत्तम पाया गया है। ये तेल बंजर भूमि पर जंगली गेंदे के फूल को उगाकर निकाला जाता है, जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट मिल चुकी है। बेर स्वास्थ्य और कृषि के जीवन विज्ञान क्षेत्रों में मुख्य दक्षताओं के साथ एक वैश्विक उद्यम ने एडीएम के साथ भारत में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की, जो स्थायी मानव और पशु पोषण में एक वैश्विक नेता है। ये साझेदारी महाराष्ट्र के लातूर, उस्मानाबाद और बीड जिलों में सोयाबीन किसानों के लिए स्थायी मूल्य पेशकश को बढ़ाएगी और कर्नाटक में और विस्तार करेगी। भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए बेर के क्रॉप साइज डिविजनल के कंट्री डिविजनल हेड साइमन हॉस्टन विबूश ने साझेदारी पर बात करते हुए कहा कि अनाज उत्पादन के विपरीत भारत खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है, लगभग आयात करता है। इसकी घरेलू खाद्य तेल आवश्यकता का 60% है। आयात निर्भरता को कम करने और फसल के आकर्षण को बढ़ाने के लिए, साथ ही सोयाबीन किसानों की आय को बढ़ाने के लिए खेती की उपज को लगातार बढ़ाना आवश्यक है। हम एडीएम के आभारी हैं कि उन्होंने एक समग्र पारिस्थितिक तंत्र बनाने का हिस्सा बनाने की इच्छा की है, जो छोटे किसानों की आय में सुधार करने में मदद करेगा, सही बाजार संबंधों के माध्यम से उनके सोयाबीन की उपज में वृद्धि करेगा और भारत को आत्मनिर्भरता हासिल करने में भी मदद करेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11 किस्तें दी जा चुकी है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें इस योजना का गलत तरीके से फायदा उठाया गया है। दरअसल सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाती है। विगत दिनों में ऐसे लोगों को नोटिस भी भेजे जा चुके हैं। आप भी ऑनलाइन माध्यम से चेक कर सकते हैं कि आपको पैसे वापस करने हैं या नहीं।
और इसके लिए आपको फार्मर कॉर्नर पर रिफंड ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ क्लिक करने पर एक पेज खुलेगा। यहाँ मांगी गई सारी जानकारियां भर दें। इसके बाद यहाँ पर अपना 12 अंकों का आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या फिर मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और फिर कैप्चा कोड दर्ज कर गेट डेटा पर क्लिक करें। अगर स्क्रीन पर आपको यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी रिफंड अमाउंट का मैसेज नजर आता है तो आपको पैसा वापस नहीं करना होगा। अगर रिफंड अमाउंट का ऑप्शन दिखता है तो समझ जाइए कि आपको कभी भी पैसे वापस करने का नोटिस आ सकता है। खेती के दौरान किसान की फसल कभी कभार बारिश, ओले या आंधी तूफान की वजह से बर्बाद हो जाती है। ऐसे में किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। किसानों का बीमा नहीं होने की वजह से वे बर्बाद फसल पर मुआवजा भी नहीं ले पाते हैं और इन्हीं सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी और इस योजना के तहत किसानों को यदि व्यक्तिगत नुकसान भी हुआ है तो उसे उसका लाभ जरूर दिया जाएगा। पहले सिर्फ सामूहिक स्तर पर खराब फसल पर लाभ मिलता था। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी के तहत मिल जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड या सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों का बीमा ऑटोमेटिक बैंक के माध्यम से हो जाता है और इस योजना का लाभ उठाने के पात्र वह किसान भी होंगे जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है या बनवाया गया है या सहकारी बैंक का कर्ज नहीं है। वहीं अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ई मित्र या किस्को का अन्य किसी माध्यम से फसल बीमा करवाया है तो आप इस योजना का लाभ ले सकेंगे। मौजूदा वक्त में जैविक खाद की बढ़ती मांग को देखते हुए किसान गोबर का संग्रहण करने लगे हैं। इससे किसानों का काफी अच्छा लाभ हो रहा है और इसी लाभ को बढ़ाने के लिए अब किसान पशुपालकों से गोबर की घर बैठे ही बुकिंग करा रहे हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पशुपालक साल भर के गोबर का ठेका लेते हैं और उसे जैविक खाद के लिए एकत्र कर लेते हैं। मार्च क्षेत्र के गाँवों में गोबर की एक ट्रॉली 2200 रुपए तक की बिक रही है और ऐसे में पशुपालकों को काफी अच्छा लाभ हो रहा है। साथ ही किसानों को भी फसलों की अच्छी पैदावार मिल रही है। बीजेपी का त्रिवेद सम्मेलन 23 जून को सोलन में आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने मार्गदर्शन किया। कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि आज देश के 18 राज्यों में एनडीए बीजेपी की सरकारें हैं और ये विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। बीजेपी हमेशा गांव, गरीब और किसानों के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि देश के हर परिवार के पास रहने के लिए घर और खाने के लिए भोजन हो। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हर बेघर को घर उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हर घर को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देश के लगभग हर परिवार तक सड़क संपर्क सुनिश्चित करने में वरदान साबित हो रही है। चुनौतियां तभी आती हैं जब आप सफलता पाने की राहों में कुछ क्रांति कर रहे होते हैं। यही कुछ मिसाल महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती गांव के बालू पांडुरंग मोटे ने पेश की है, जो एक बकरी पालक और किसान है। ये शैली हर्षशस्त्र समूह के ब्रांड के मालिक हैं। इनकी शुरू से ही बकरी पालन में रुचि रही है, जिसके चलते आज इन्होंने अपनी इस क्षेत्र में एक अलग ही पहचान बना ली है। दरअसल इन्होंने अपनी शुरुआती पारंपरिक खेती से की थी, लेकिन ये बकरी पालन की ओर ज्यादा ध्यान देने लगे क्योंकि इनको अधिक लाभ मिलता रहा। बालू ने अपने बकरी फार्म के प्रबंधन में अपनी क्षमता में सुधार करने के लिए नई तकनीकों और तरीकों को सीखा और फिर इसको अपने फार्म में इस्तेमाल करना शुरू किया। बालू का कहना था कि बकरियों को पालना महंगा है, लेकिन आपको अपने निवेश पर अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त हो जाता है। उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशक ने राजकीय कृषि बीज भंडार बछिया का निरीक्षण कर उपस्थिति पंजिका व किसान सम्मान निधि पंजिका के अलावा बीज वितरण पंजिका भी जांच और इस दौरान कर्मचारियों की उपस्थिति न मिलने पर मौजूदा कृषि प्रभारी से बात करते समय कर्मचारी की मौजूदगी का निर्देश दिया। कृषि निदेशक डॉक्टर मुकुल तिवारी अचानक राजकीय कृषि बीज भंडार पहुंच गए। उन्होंने वहां पहले उपस्थित पंजिका में कर्मचारियों की उपस्थिति देखी। इसमें उपस्थिति कम मिलने पर कृषि प्रभारी बलंकारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि कर्मचारी जिला मुख्यालय मीटिंग में गए हैं और इस पर उन्होंने कृषि प्रभारी को फटकार लगाते हुए कहा कि बिना रजिस्ट्री में जानकारी दर्ज किए कोई भी कर्मचारी कहीं नहीं जाना चाहिए। निर्देश दिए कि कार्यालय में उपस्थिति 100% होनी चाहिए और इसके साथ किसान सम्मान निधि पंजिका व धान बीज वितरण पंजिका को भी देखा। इसे देखने के बाद बिक्री में तेजी लाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के 95 से 71 विकास खंडों में खेती पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर है। समय पर वर्षा हो गई तो ठीक, अन्यथा पानी बिन सब सुन। पूर्ववर्ती क्षेत्र में कृषि के सामने खड़ी चुनौती से पार पाने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयास अब रंग लाए हैं
और इसी कड़ी में राज्य की ओर से केंद्र सरकार को विश्व बैंक से वित्त पोषण के लिए उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना का प्रस्ताव भेजा गया। 1000 करोड़ की इस परियोजना को विश्व बैंक ने स्वीकृति दे दी और इसके धरातल पर उतरने से पर्वतीय क्षेत्र में बारानी खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद मिलेगी। तो वहीं कृषि झारखंड की टीम हिमाचल प्रदेश में फार्म विजिट पर है, जहां वे छोटे और सीमांत किसानों की समस्याएं जानने की कोशिश कर रही हैं और किसानों को कृषि से जुड़ी जानकारियों को लेकर जागरूक भी कर रही हैं। ये सेब का गार्डन है, ये देखिएगा किस प्रकार से यहाँ सेब में लदालद सेब से पूरा लदा है। ये पेड़ देखिएगा एकदम जैसे गेर से कोई पीछे से धक्का न दे रहा हो, ऐसा चढ़ाई है यहाँ पर। ये देखिएगा ये सेब है, ये सेब का पेड़ है दोस्तों, ये देख सकते हैं इसमें पूरे सेब लगे हुए हैं, एकदम खूब लदा हुआ है ये सेब। आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने, आप देख सकते हैं खूब यहाँ पर देखो सेब को ढका गया है। यहाँ पर सेब का बगीचा है, ये सेब के बगीचे को ढका गया है। यहाँ से देखिएगा किस प्रकार से ये घर बने हुए हैं इन पहाड़ों के नीचे। ये देखिएगा कैसे कैसे, क्या शानदार नज़ारा है दोस्तों, आप लोग देख के हिल जाएंगे और मैं तो हिल गया। ये देखिएगा यहाँ पर गाय भी 2 आपको मिलेंगी, सामने देखिएगा गाय भी। ये देखिएगा ये सेब है जिसको कहा जाता है सेब। सेब आपने ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जिसने सेब ना खाया हो, लेकिन सेब की बागवानी सबने नहीं देखी होगी। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा सेब ही सेब, सेब ही सेब। ये कितना लदा हुआ है सेब, कुछ पूछने की बात नहीं। कोई भी भाई सेब की खेती करना चाहता है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ मैं सेब की खेती करना चाहता हूँ। तो वहीं पंजाब के कृषि विभाग में केंद्र की ओर से जारी किए गए फंड के इस्तेमाल में की गई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच अब ईडी ने शुरू कर दी है। दरअसल ईडी की ओर से खेती बाड़ी विभाग से फंडों को किए गए इस्तेमाल की पूरी डिटेल मांगी गई। ईडी की ओर से इस बात की जानकारी भी मुहैया करवाने को कहा गया कि कृषि अवशेषों के प्रबंधन के लिए जो मशीनरी खरीदी गई थी वह कहां से खरीदी गई और कितने में खरीदी गई प्रक्रिया में कौन कौन लोग शामिल थे। ईडी की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामले की जांच फिलहाल शुरू कर दी गई है। तो वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सेब किसानों का पहला सम्मेलन श्रीनगर में आयोजित किया गया। कार्यशाला में अपनाए गए एक प्रस्ताव में कहा गया कि जहां सेब किसान एक साल में लगभग 4300 करोड़ कमाते हैं, वहीं खुदरा बाजारों में उनके द्वारा बेचे जाने वाले सेब का बाजार मूल्य लगभग 14,400 करोड़ है। एम.वाई. तारिगामी पूर्व विधायक और कार्यशाला के आयोजक ने कहा, सेब कश्मीर की जीवन रेखा है। घाटी की लगभग 70% आबादी सेब की खेती पर निर्भर है। अनुच्छेद 370 के निरस्त हो जाने के बाद घाटी में बने माहौल से उन्हें पिछले 3 सालों में भारी नुकसान हुआ है। जून बीत गया है, नहरों में पानी नहीं आया है। सिंचाई के अभाव में खरीफ की फसल सूखने लगी है। खेती पर संकट आया है तो किसान आंदोलन को तैयार हो गए हैं। दरअसल यूपी की राष्ट्रीय किसान सभा ने 25 जून को अनिश्चितकालीन धरना की घोषणा कर दी है। इसको लेकर तहसीलदार कसायों को मांग पत्र सौंप चुका है। धान की रोपाई का समय शुरू हो जाने के बाद भी पानी नहीं आने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। किसान पंपिंग सेट से फसल की सिंचाई करने को मजबूर है। इसको लेकर राष्ट्रीय किसान सभा के प्रदेश महामंत्री सिया शरण पांडे की अगुवाई में तहसीलदार माधंदा प्रताप सिंह को मांग पत्र देकर पानी छोड़े जाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि 25 जून से अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। कुशीनगर के ड्रेन से जुड़े टकरोटार क्षेत्र के विभिन्न गांवों के किसान सिंचाई खंड के अधिशासी अभियंता के पटनोरा स्थित कार्यालय पहुंचे। वर्षों से ड्रेन सफाई नहीं होने और इसके चलते जल भराव से फसल बर्बाद होने की समस्या को लेकर धरने पर बैठ गए हैं और इस दौरान अधिकारी के न मिलने पर डेरा डाल कर रुके हुए हैं कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता यहाँ से नहीं हटेंगे। 6 घंटे बाद शाम 4 बजे कार्रवाई के पुख्ता आश्वासन पर माने। चेतावनी भी दी गई कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आमरण अनशन करेंगे। विभागीय अधिकारी की मांग से संबंधित पत्र भी सौंप दिया गया है। प्रमुख अर्थशास्त्रियों का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर पैदा हुई बाधाओं के बावजूद चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि रहेगी। इस कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी और ग्रामीण विकास में पुनर्द्वार से आर्थिक वृद्धि को मदद मिलेगी। प्रमुख अर्थशास्त्री और B.R. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के वाइस चांसलर N.R. भानुमूर्ति का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विभिन्न बाधाओं का सामना कर रही है और इसमें बाहरी प्रमुख बाधाएं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक महंगाई चुनौती बन गई है, अन्यथा घरेलू मैक्रो फंडामेंटल काफी मजबूत है।
उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत भारत की ओर से किए गए राजकोषीय नीति हस्तक्षेप जैसे कोविड प्रोत्साहन उपाय महंगाई को कम करने और विकास को बढ़ावा देने वाले हैं। तो वहीं दिल्ली में पिछले कुछ दिनों तक हुई बारिश के बाद एक बार फिर से मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आज आसमान साफ रहेगा, वहीं तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक रह सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने मानसून को लेकर दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर दी है और संभावना जताई जा रही है कि 27 जून के आसपास मानसून राजधानी में दस्तक दे सकता है, जिसके बाद कई दिनों तक तेज बारिश होगी और ऐसे में अब सिर्फ 4 दिन का इंतजार और है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।